Hello everyone, welcome to my YouTube channel Delightful Literature. I am Diksha. In our series of literary terms, our today's topic is imagery. Alright, first of all, let's discuss its definition. It is a literary device in which the writer evokes the sense organs by using an image with the use of words. Alright, in simple words, imagery क्या होती है? जो राइटर है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स को इवोक करता है विद द यूज ऑफ वर्ड्स. ठीक है. हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव? We have 5 sense organs. All right. Eyes, nose, ear, tongue and touch, skin. All right. So, what is the purpose behind using imagery in any kind of work of art? To create clear and vibrant description. All right. And to appeal to the sense and imagination. Clear and vibrant means जो राइटर है वो क्या चाहता है, जो भी वो समझाना चाहता है वाया हिज वर्क ऑफ आर्ट, वो हमें क्लियरली समझ में आ जाए. वाइब्रेंट मतलब अट्रैक्टिव लगे उसका वर्क ऑफ आर्ट हमें. ठीक है. और वो अपील करे हमारे सेंस ऑर्गन्स को और हमारी इमेजिनेशन जो है उसको वो क्या करे, स्ट्राइक करे. हम उससे सोचने में मजबूर हो जाएं उसी हिसाब से जैसे राइटर ने वो आर्ट वर्क लिखा है. ठीक है. There are mainly 7 kinds of imagery in English literature. First is visual, auditory, gustatory, tactile, olfactory, kinesthetic and organic. Alright, we will discuss one by one. First of all, we have visual. Visual related to the sight, what we see. Alright, and this image evoke through by use of color, light, size और pattern. ठीक है. जो भी राइटर है वो अपने वर्क ऑफ आर्ट में किस चीज का यूज करेगा, या तो कोई कलर को डिस्क्राइब करेगा. ठीक है. फिर हमारे ब्रेन में किस चीज की इमेज आएगी, उस कलर को ही हम सोचेंगे ना उस बारे में. देन लाइट की, वहां पे जो लाइट है वो कैसी है, ब्राइट लाइट है या फिर डिम लाइट है. देन साइज बताएगा किसी भी चीज का कि साइज किस हिसाब से, तो टाइनी है, बिग है, हम भी उसी हिसाब से सोचेंगे. आईज से देखते हैं ना ये सारी चीजें. विजुअल है, ये साइट है, तो ये सारी चीजें क्या है, पैटर्न, किस टाइप का पैटर्न है जो भी बात कर रहा है राइटर. तो ये किस टाइप की इमेजरी क्रिएट हो रही है, विजुअल रिलेटेड टू द साइट. देन नेक्स्ट वी हैव ऑडिटरी. ऑडिटरी मीन्स हियरिंग, सुनने से रिलेटेड. ठीक है. कि कैसी आवाज आ रही है, लाउड आ रही है या फिर बहुत ज्यादा लो साउंड आ रही है. ठीक है. साइलेंस है या तो कंप्लीट. साइलेंस को भी अच्छे से डिस्क्राइब करेगा राइटर. ठीक है. तो ताकि हमें समझ में आ सके कि जो सिचुएशन है, जो प्लॉट है राइटर ने लिखा है वो किस हिसाब का है. मेलोडिक रिलेटेड टू म्यूजिक, मतलब किस हिसाब की ट्यूनिंग है. हार्श साउंड्स. ठीक है. मीन्स कई बार ऐसे साउंड भी क्रिएट करेगा राइटर कि जो हमें लगेगा कि हाँ जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा क्या है, डेंजरस है. ठीक है. हार्श साउंड क्रिएट करेगा, डिफिकल्ट सिचुएशन है. देन थर्ड वी हैव गस्टेटरी. गस्टेटरी किस चीज से रिलेटेड होता है, टेस्ट से रिलेटेड. ठीक है. हमें ऐसे सिचुएशन डिस्क्राइब करेगा. फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रूट को डिस्क्राइब कर रहा है या कोई भी टेबल को डिस्क्राइब कर रहा है, तो उससे हमें बताएगा टेस्ट कैसा है उसका. ठीक है. सावर है, स्वीट है या फिर स्पाइसी है. ठीक है. वो किससे रिलेटेड इमेजरी बन जाएगी, गस्टेटरी. ऑलराइट. Then we have tactile. Tactile, T for tactile and T for touch. टच से रिलेटेड हमें डिस्क्राइब करेगा और हम अपने ब्रेन में वो इमेज बनाएंगे. ठीक है. इमेजरी का मीनिंग ही ये है कि राइटर के वर्क जो है वो हम अपने दिमाग में सोच के इमेज क्रिएट करेंगे अपने आप. ठीक है. टच के अंदर क्या आ रहा है, हाउ समथिंग फील्स एज टेम्परेचर, टेक्सचर, एग्जैक्ट. कोई भी चीज का टेम्परेचर क्या है उस टाइम में, समझ लो वेदर को डिस्क्राइब कर दिया उसने. ठीक है. टेम्परेचर कैसा है, वो किससे रिलेटेड हो गया, टेक्टाइल से. किसी भी पर्सन का इस टाइम पे क्या हालत है, बीमार है, उसका कैसा टेम्परेचर है, टच करके पता लगेगा ना हमें. हम भी अपने ब्रेन में यूज करेंगे कि हाँ हमें फीवर आता है तो हम भी टच करके देख लेते हैं कि किस हिसाब का सिचुएशन है. ऑलराइट. देन वी हैव ऑल फैक्ट्री. ऑल फैक्ट्री इज रिलेटेड टू स्मेल. ठीक है. फ्रेग्रेंस कैसी है, ठीक है, ऑर्डर कैसा है, वो किससे रिलेटेड हो जाती है, ऑल फैक्ट्री. नोज है हमारा सेंस ऑर्गन जिससे हम सूंघ सकते हैं कुछ भी. ठीक है. जैसे ऑल फैक्ट्री में इमेजरी का यूज करके राइटर फॉर एग्जांपल कोई भी सिचुएशन डिस्क्राइब करेगा, फ्लावर डिस्क्राइब करेगा. फॉर एग्जांपल रोज को डिस्क्राइब कर दिया, उसकी कितनी स्वीट फ्रेग्रेंस होती है ना, उसको
हम भी अपने ब्रेन में यूज करेंगे, हम भी जैसे हमने कभी रोज को सूंघा हो तो हम भी कभी कभी उसमें सोचने लग जाएंगे कि हाँ, जैसे वो हमें बताना चाह रहा है पोएट, हम भी वही इमेजिन कर लेंगे अपने ब्रेन में, हमें भी रोज की फ्रेग्रेंस रिमेम्बर हो जाएगी कि किस टाइप की है। ऑलराइट, देन वी हैव काइनेस्थेटिक। काइनेस्थेटिक इमेजरी कैसे क्रिएट होती है? विद द यूज ऑफ मोशन, डिस्क्राइबिंग सेंसेशन, मूवमेंट एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेंसेशन बता दी, जैसे राइटर ने ये बता दिया कि कोई भी वर्क ऑफ आर्ट है, उसमें उसने ये डिस्क्राइब कर दिया कि कोई भी अचानक से खतरा आ गया हमारे मेन कैरेक्टर के पास, तो उसकी मूवमेंट कैसे हो गई, अचानक से बॉडीली मूवमेंट कैसे हो गई, ठीक है, उसकी सेंसेशंस कैसे हो गई, तो वो किसके अंडर आ गया? हमारा काइनेस्थेटिक इमेजरी के अंदर। ऑलराइट, देन लास्ट वी हैव ऑर्गेनिक। काइनेस्थेटिक क्या था? बॉडीली मूवमेंट जो हमें एक्सटर्नली पता लग रही है, ठीक है। इसके ऑपोजिट है ऑर्गेनिक, जो हमारे इंटरनल इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल लव है, फियर है, ये सब कैसी हैं? इंटरनल फीलिंग्स हैं, ठीक है। हम कई बार हमारे अंदर फियर होता है फिर भी हम फेस पे नहीं दिखाते, ठीक है, तो वो किसके अंदर है? ऑर्गेनिक की। फीलिंग्स, इमोशन, फटीग, थर्स्ट, फियर, लव, लोनलीनेस एक्सेट्रा। ऑलराइट, now let's take one example from literature. This is The Bowl poem, all right, by Perryman. What is the boy now who has lost his bowl? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. This poem is related to a boy who lost his bowl. all right, एक बॉय है जिसने अपनी बॉल को खो दिया है, ठीक है, और वो बॉल वो डिस्क्राइब कर रहा है हमारे पोएट की कैसे लॉस्ट किया उसने बॉल। आई सो इट गो मैरीली बाउंसिंग। अब देखो उसने एक लाइन लिख दी कि मैंने उसको देखा बॉल को जाते हुए बाउंस करती हुई जा रही है स्ट्रीट में और जाके वाटर में गिर गई, ठीक है। हम अपने ब्रेन में ये सोचेंगे ना कि बॉल कैसे बाउंस करती है, पानी में कैसे गिरी होगी, ठीक है। इससे क्या एक इमेज क्रिएट हो गई ना हमारे ब्रेन में। तो ये किस चीज का एक बहुत अच्छा यूज हो गया? इमेजरी का, ठीक है। और साइट कौन सी हो गई? कौन से सेंस ऑर्गन का यूज हुआ? आईज का। आईज से ही देखेंगे ना हम बॉल को जाते हुए, बाउंस करते हुए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इमेजरी का एग्जाम्पल। ऑल राइट, you can also take a screenshot. See you in the next video. I hope you like the video. Thank you so much. Have a nice day.